जैसे हम सब जानते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सबल साधन प्रेम। प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जगत गुरु है शंकर भगवान समझाते हैं। तो प्रेम परमात्मा से करने की वस्तु है, संसार से प्रेम करना ये बंधन। और हमारा तुम्हारा प्रेम कहाँ? संसार में है। तो संसार में जब जो जड़ता है, जो विजातीय चीजें हैं, जो तुम हो नहीं, तुम भ्रम से सोचते हो ये चीजें हमें प्रिय है। जैसे शरीर प्रिय है, पत्नी प्रिय है, बेटा प्रिय है, माता पिता प्रिय है, घर प्रिय है, पद प्रिय है, धन प्रिय है, नाम बड़ाई प्रिय है। तो ये जो चीजें प्रिय हैं, ये सब चीजें छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? छूट जाएंगे। तो इनमें जो आसक्ति है, जो राग है, उसको प्रेम तो कह नहीं सकते। वो आसक्ति है, राग है, लगाव है, ये मोह है, ये सब बंधन करने वाला है। काहे? प्रेम अपने में ही हो सकता है और तुम अपने से ही प्रेम कर सकते हो। प्रेम तत्व तो चेतना का गुण है, परमात्मा का पर्यायवाची है प्रेम। समझो बात को। परमात्मा का, जैसे परमात्मा, जैसे सूरज में प्रकाश भी है, ऊष्मा भी है ना, इसी तरह परमात्मा में प्रेम भी है, आनंद भी है, सत्य भी है, ज्ञान भी है, करुणा भी है, दया भी है, उसमें बहुत चीजें हैं, अनंत गुण। तो प्रेम परमात्मा है और उसका स्वभाव है प्रेम करना। अब चूंकि तुम्हारे हृदय में परमात्मा है तो तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना। और जो तुम्हें प्रिय लगता है वो आत्मा होकर ही प्रिय लग सकता है, आत्मी होकर ही प्रिय लग सकता है। जो चीज आत्मी नहीं होगी वो प्रिय नहीं लगेगी, अपनी होकर ही प्रिय लग सकती, नहीं लगेगी ही नहीं। और एक और जादू, चेतन चेतन को प्यारा है। तुम चेतन हो तो पत्नी की चेतना प्रिय है, बच्चे में चेतना प्रिय है, पिताजी में चेतना प्रिय है, माताजी में चेतना प्रिय है। उनसे चेतना निकल जाए तो सौ से प्रेम नहीं होगा। तो निराकार से तुम्हारा प्रेम है कि साकार से? साकार का भ्रम हो गया है, अपने को शरीर मान लिया। तो तुम्हें लगता है कि हम इन शरीरों से प्रेम करते हैं, इन लोगों से प्रेम ना। चेतन चेतन को प्यारा है, वह दृश्य मात्र से न्यारा है। वह ही मैं हूं, वह ही तुम हो, मैं तुम अथवा कुछ भी न कहो। ना बुद्धि समझ पाती इसको, वेदांत ज्ञान कहते जिसको। चेतन चेतन को प्यारा है कि नहीं है? तो जब भ्रम रहित तुम केवल सच्चिदानंद अपने हृदय में बैठे अंतर्यामी से प्रेम करो। बस प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे, सब चिंता दूर। एक बात अभी और आई थी चर्चा में, वो भी बहुत जरूरी। प्रेम का अद्भुत लक्षण, अद्भुत गुण है कि जिससे प्रेम होता उसमें कमी और दोष नहीं दिखाई पड़ते। ये दोबारा कहने की इसलिए जरूरत है कि यही मुख्य चीजें पहचाननी है। जैसे अपना बेटा प्रिय है तो जानते हैं हम कि ब्रह्मांड भर में ये सबसे सुंदर नहीं है, न सबसे बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में सबसे प्यारा हमें मां को अपना ही बेटा होता। नहीं होता? तो कौन सा गुण इसमें छुपा? अपनापन, प्रेम। चूंकि अपना है इसलिए प्यारा है, और प्यारा है तो उससे सुंदर, उससे अच्छा और कोई हमारे लिए नहीं है। होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए उससे बड़ा और उससे अच्छा कोई। और अगर सोचो ऐसी चीज तुम्हें प्रिय हो जो सचमुच सर्वोच्च हो, सर्वसमर्थ हो, सबसे सुंदर, तो कितना शुभ होगा। अब दूसरी तरफ आओ, पिता अगर आप हैं, माता आप हैं, तो संतान के प्रति सुरक्षा का भाव, सेवा का भाव, उन्नति का भाव रहेगा। और अगर आप पुत्र हैं, पुत्र के भाव से सोचो, दोनों अनुभव है आपको। पुत्र के भाव से सोचो तो बहुत बड़ी निश्चिंतता और निर्भीकता रहती है कि मेरा पिता जीवित, मेरा पिता समर्थ है, मेरे पिता के पास सब कुछ, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं।
तो इसी तरह अगर जगत पिता से आपका प्रेम हो जाए, जगत पिता के चरणों में प्रेम हो जाए कि प्रभु आप हमारे हो, तो वो सर्व समर्थ है, वो तो ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, तो आपको चिंता करनी पड़ेगी। अगर सचमुच हो जाए, और जो कि सचमुच है, जीव परमात्मा का सनातन अंश है। सनातन माने आदि अंत रहित अंश है। परमात्मा जैसे किरण सूर्य के बिना नहीं हो सकती, लहर समुद्र के बिना नहीं हो सकती, उसी तरह जीव परमात्मा के बिना। तो जिससे सनातन संबंध, उससे प्रेम करने में कौन कंजूसी? उसको अपना मानने में कौन, और अपना मानते ही क्या क्या हो जाता है, जादू हो जाता है कि नहीं हो जाता? अपना पिता, बस सामर्थ्य आ गई, अरे वो है सब देखेंगे, हमें क्या जरूरत होगी, हम काहे चिंता करें, वो जाने, कल क्या खाएंगे वो जाने, कैसे जीवन यापन होगा वो जाने, होगा कि नहीं होगा? और अगर आप पिता हैं तो पुत्र वाला प्रेम से स्नेह आ जाएगा। तो परमात्मा में दोनों गुण, जैसे चाहो उसे भजो, वो तुम्हें मिल जाएगा। वो बस इतना देखता है कि हमें चाहता है कि हमारी माया को चाहता है, हमें चाहता है कि संसार को चाहता है। अब जब हम संसार चाहते हैं तो परमात्मा उसी रूप में मिल जाए। मिलता परमात्मा है, ये भी याद रखो, मिलता परमात्मा ही है, लेकिन उन रूपों में मिल जाता है। माइक प्रपंच माया के कवच पहनकर आ जाता है ताकि तुम पहचान न पाओ। और जब तुम उसे चाहते हो तो सब पर्दे हटाकर वो मिलता है, बेपर्दा होकर मिलता है। कहते नहीं कि वो प्रेम क्या जिसमें पर्दा हो। तो जब प्रेम किया परमात्मा से तो बेपर्दा हो गया। अब परमात्मा हम प्रीतम हम तुम एक हैं, दो बचवे नहीं किए, राधा नहीं बची, केवल कृष्ण बचे। मतलब प्रेमी नहीं बचा, केवल प्रेमास्पद बचा, भक्त नहीं बचा, केवल भगवान बचा। यही पूर्णता, इसमें बड़ा सरल है। अहंकार थोड़े करना है, गल जाना है, उसी में लय हो जाना है। और सजाती हो तुम हो परमात्मा, कभी वियोग होगा ही नहीं, कभी क्षरण होगा नहीं, क्योंकि शरीर का भ्रम नहीं, निराकार हो, सच्चित सच्चित आनंद स्वरूप हो, और परमात्मा तुम दोनों एक हो। तो कितना अद्भुत मार्ग। तब बस ये भाव बन जाए कि हम भी निराकार हैं, प्रभु तुम भी निराकार हो, हम तुम दोनों एक हैं, हमारा प्रेम आपकी तरफ घूम जाए, यही प्रार्थना करो ताकि वो प्रेम प्रकट हो जाए, कल्याण हो जाए।